हेलो क्लास, कल हम लोग पढ़ रहे थे GUI, थोड़ा बहुत जो आपका लर्निंग आउटकम में है। आज से हम क्लास 12 का पाइथन का डेडिकेटेड जो भी आपका सिलेबस में है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन का जो पहला टॉपिक है आपके क्लास 12 में वो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अब सबसे पहले फाइल हैंडलिंग जानने से पहले फाइल क्या होती है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज फाइल? फाइल क्या होती है? आप लोगों से अगर मैं बोलूं कि आप लोग कॉपी में कुछ चीज लिखो तो आप लोग लिखोगे, ठीक है। और मैं फिर कल बोलूंगा कि क्या वो कॉपी में है तो वो कॉपी में होगी। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों ने परमानेंट सेव कर दी है, परमानेंट सेव कर दी है इसलिए। अब हमारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं आईडीएली में, आपने कई बार देखा होगा जब हम आईडीएली में प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम उस समय तो चलते हैं लेकिन वो सेव नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो रैम में स्टोर हो रहे हैं। अब वो रैम क्या होती है आपकी? वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे आपकी लाइट गई तो प्रोग्राम गायब। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? फाइल हैंडलिंग। पाइथन में फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग हमारे पास पाइथन में है, लेकिन फाइल हमारे पास कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर में? दो प्रकार की। एक तो होती है हमारे पास टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। अब हर फाइल का एक्सटेंशन और फाइल नेम अलग अलग होता है। आप लोगों के जो मोबाइल में इमेज है वो भी एक फाइल है, या आपके मोबाइल में कोई अगर PDF आ रहा है तो वो भी एक फाइल है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो वो भी एक फाइल है। अब देखो फाइल नेम, जैसे मान लीजिए मैं क्लास 12 की कोई एक फाइल भेजता हूँ आपको, class12.txt, ये क्या है? टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आप लोगों को ओपन ऑफिस की कोई फाइल भेजता हूं तो class.ods, ये भी एक फाइल है। अगर मैं आप लोगों को इमेज भेजता हूं तो वो उसका नाम क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इमेज अगर आप डाउनलोड करते हो image.jpg, ये भी एक फाइल है। आप लोग गाने सुनते हो ना MP3 ऑडियो गाने, तो ऑडियो song.mp3 ये भी एक फाइल है। अब देखो पाइथन में फाइल हैंडलिंग क्या है? किसी फाइल में हम लोग या तो राइट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? रीड। इसको क्या बोलते हैं? फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन में हम लोग क्या करते हैं? किसी फाइल में या तो राइट करेंगे या रीड करेंगे। अब फाइल हैंडलिंग हमारे पास दो प्रकार की, एक टेक्स्ट फाइल और दूसरी है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल क्या होती है? जिसको ह्यूमन पढ़ सकता है, मतलब आदमियों के द्वारा पढ़े जाने वाली फाइल को क्या बोलते हैं? टेक्स्ट फाइल। जैसे आप लोगों का कोई ये डॉक्यूमेंट बना दिया, इसमें आप लोगों का नाम लिखा है, क्लास लिखा है, इस फाइल को आप लोग पढ़ सकते हो ना इजीली, हर कोई बंदा पढ़ सकता है, ठीक है। इस फाइल का जैसे मैंने abc.txt करके सेव कर रखा है, तो इस फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्स्ट फाइल। ये ह्यूमन रीडेबल होती है, आदमी के द्वारा पढ़ी जाती है, जा सकती है। समझ में आई बात? और इसमें हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे वही रीड राइट का। समझ में आई बात? इसका एक्सटेंशन हमेशा txt होता है और ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है। अब ये बाइनरी फाइल क्या है? बाइनरी फाइल जो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, उस फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी फाइल। अब बाइनरी से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, बाइनरी नंबर बताया था ना मैंने, 0 और 1 की फॉर्म में। इन फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी फाइल, जो आदमियों के द्वारा नहीं पढ़ी जाती, लेकिन पाइथन पढ़ सकता है। पाइथन क्या कर सकता है? इस फाइल को रीड कर सकता है। किस मोड में? बाइनरी मोड में, ठीक है। बाइनरी मोड में इस फाइल को पाइथन पढ़ सकता है। समझ में आई बात? अब जैसे आप लोगों का वो गाने वाली फाइल है ना, audio.mp3, ये फाइल भी एक बाइनरी फाइल है, या आपकी इमेज वाली फाइल है, वो फाइल भी क्या है? आपकी एक
बाइनरी फाइल है, इसको भी पाइथन पढ़ सकता है, लेकिन किस फॉर्म में? बाइनरी मोड में पढ़ सकता है। अब इसका DAT, तो आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। टेक्स्ट फाइल क्या होती है आपकी, ह्यूमन पढ़ सकता है, बाइनरी फाइल ह्यूमन नहीं पढ़ सकता। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में हम लोग रीड और राइट ऑपरेशन करेंगे, समझ में आ रही बात। और बाइनरी फाइल को पाइथन पढ़ सकता है, लेकिन किस मोड में? बाइनरी मोड में। अब हम आगे के लेक्चर होंगे उसमें देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल में कैसे रीड और राइट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, और बाइनरी फाइल में भी कैसे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स हम पढ़ेंगे और रीड राइट ऑपरेशन करके देखेंगे, दोनों फाइलों में, टेक्स्ट फाइल में भी और बाइनरी फाइल में भी। टेक्स्ट फाइल बना के भी देखेंगे पाइथन के थ्रू, बाइनरी फाइल भी बना के देखना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल होती क्या है। ये देखो, ये जैसे ये फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ये नोटपैड में खुलेगी या किसी भी वर्ड पैड में भी खुल सकती है या वर्ड में भी खुल सकती है। ये फाइल क्या है? हमारी टेक्स्ट फाइल है। देखो, इसको हम ह्यूमन इजीली पढ़ सकता है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल, ये आराम से इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, आदमी आराम से इस फाइल को पढ़ सकता है। अब देखते हैं हम लोग बाइनरी फाइल क्या होती है। अब देखो, बाइनरी फाइल ये एक बाइनरी फाइल है। इसको अगर मैं नॉर्मली खोलूं तो ये ऐसी दिखेगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको पाइथन पढ़ सकता है बाइनरी मोड में। तो अब हम लोग इसको आगे को देखेंगे कि कैसे इसको बाइनरी मोड में पाइथन पढ़ रहा है और पाइथन इसको रिटर्न कर रहा है। ये है बाइनरी फाइल और ये है देखो टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल को ह्यूमन पढ़ सकता है, बाइनरी फाइल को ह्यूमन नहीं पढ़ सकता। ये देखो, जो टेक्स्ट फाइल है उसका प्लेन टेक्स्ट होता है, मतलब आदमी उसको पढ़ सकता है। ये बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 1 कुछ भी ऐसे। मशीन रीडेबल है बाइनरी फाइल, ये ह्यूमन रीडेबल है। साइज में ये ज़्यादा रहती है, स्मॉलर रहती है, कॉम्पैक्ट रहती है। इसमें डेटा टाइप्स स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है। इसमें एनी ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, लिस्ट, डिक्शनरी, इमेज, ऑडियो, कुछ भी आप इसमें बाइनरी फाइल में आपके आएगा। देखो, इसका एक्सटेंशन .txt, .csv, और बाइनरी फाइल का देखो .bin, .dat। ये देखो, अब ये वाली जो टेक्स्ट फाइल है इसका एक्सटेंशन देखो, ये देखो .txt आया ना। अब बाइनरी फाइल का देखते हैं हम लोग। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन देखना आप, ये देखो .dat। ये फाइल है बाइनरी, वो है टेक्स्ट।